911, what is your emergency? What's going on, ma'am? I'm dying, not more double. Oh my God. 1 जनवरी 2008 की रात टेक्सास के आयरन शहर में बने मशहूर ओमनी मैंडले होटल के बाहर एक ऑरेंज रंग की जेट टैक्सी खड़ी थी। कार के शीशे बंद थे, लेकिन अंदर सन्नाटे को चीरती हुई गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। ठीक रात 7:33 पर पुलिस के पास एक 911 पर इमरजेंसी कॉल आती है। फोन उठते ही दूसरी तरफ एक 17 साल की लड़की की रोती हुई और टूटती हुई आवाज सुनाई देती है। वह कह रही थी कि मेरी मदद करो, मैं मर रही हूँ, मेरे पापा ने मुझे गोलियां मार दी हैं। यह आवाज 17 साल की सारा सईद की थी। 911 ऑपरेटर उससे बार बार कार की लोकेशन पूछ रहा था, लेकिन 9 गोलियां लगने के कारण सारा इतने असहनीय दर्द में थी कि वह एड्रेस नहीं बता पा रही थी। और जिस ऑरेंज टैक्सी में वह बैठी थी, उसकी अगली सीट पर उसकी 18 साल की बड़ी बहन अमीना सईद की मौत 2 गोलियां लगने से पहले ही हो चुकी थी। और गाइज, इन दोनों बहनों पर गोलियां चलाने वाला कोई बाहरी क्रिमिनल नहीं, बल्कि उनका अपना सगा पिता यासिर अब्दुल सईद था। आखिर एक बाप अपनी ही बेटियों का हत्यारा कैसे बन गया और कैसे इस वारदात को अंजाम देकर अगले 12 सालों तक पुलिस और FBI की पहुंच से दूर भागता रहा। चलिए आज इस केस की पूरी सच्चाई शुरू से समझते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है ब्लेड। अगर आपको रियल लाइफ क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइज, इस सब्सक्राइब बटन का तो आज आप मर्डर ही कर दो, सीरियसली कर दो यार, इसका मर्डर ही कर दो आज। इस कहानी की शुरुआत होती है इजिप्ट से, जहां 1957 में यासिर अब्दुल सईद का जन्म हुआ था और साल 1983 में वह अमेरिका आया और टेक्सास में टैक्सी चलाने का काम करने लगा था। वो 1987 में यानी कि 30 साल की उम्र में यासिर ने 15 साल की एक अमेरिकी लड़की पैट्रिशिया से शादी कर ली थी। शादी के बाद इनके 3 बच्चे हुए, बड़ा बेटा इस्लाम सईद, फिर बेटी अमीना सईद और फिर सबसे छोटी बेटी सारा सईद। बाहर से देखने पर ये एक नॉर्मल फैमिली ही लगती थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था। यासिर बेहद गुस्से वाला और अपनी पत्नी बच्चों पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाने वाला इंसान था। और तो और वे दोनों बेटियों के बचपन से ही खुद तय करता था कि वो क्या पहनेंगी, किससे बात करेंगी और कहाँ जाएंगी। और गाइस, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो वह अपनी दोनों बेटियों को बैड टच भी किया करता था, उनकी वीडियोस बनाया करता था कुछ इस एंगल से। आप खुद देखो गाइस, ये क्या तरीका था वीडियो बनाने का अपनी बेटियों की, वो भी। और हाँ गाइस, 1988 में जब बड़ी बेटी अमीना 8 साल की और छोटी बेटी सारा 7 साल की थी, तब इन दोनों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी कि उनका पिता उनके साथ गलत हरकतें करता है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने ही वाली थी, लेकिन यासिर ने अपनी पत्नी पैट्रिशिया की गर्दन पर बंदूक रख दी और धमकी दी कि अगर केस वापस नहीं लिया तो वह पूरे परिवार को खत्म कर देगा। डर के मारे पैट्रिशिया ने पुलिस स्टेशन पर जाकर वह शिकायत वापस ले ली थी। तब फिलहाल ऐसे ही वक्त बीतता गया और दोनों बेटियां बड़ी हुईं। अमीना और सारा पढ़ाई में बहुत तेज थीं और दोनों का सपना आगे चलकर डॉक्टर बनने का था। हाई स्कूल में पहुंचकर दोनों बहनों की जिंदगी में लव एंगल आया। अमीना की दोस्ती पहले जोसेफ मोरेनो से और बाद में एडगर रुइस से हुई, जबकि सारा की दोस्ती एरिक नाम के लड़के से हुई थी। लेकिन यासिर को जब इस बात का पता चला तो वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगा था। उसका मानना था कि उसकी बेटियां गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करके उसके पारिवारिक सम्मान को खराब कर रही हैं। उसने बेटियों को धमकी दी कि वह उन्हें जबरदस्ती इजिप्ट ले जाकर किसी अनजान अधेड़ उम्र के आदमी से शादी करवा देगा। और खौफ इतना बढ़ चुका था कि 21 दिसंबर 2007 को बड़ी बहन अमीना ने अपनी स्कूल टीचर को एक प्राइवेट ईमेल भेजा था। उस ईमेल में अमीना ने लिखा था, पापा ने हमारी जिंदगी को नरक बना दिया है, वे भगवान तो नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि वह बिना किसी ड्रामे या शक के एक दिन हम दोनों को ही मार डालेंगे। और ईमेल भेजने के ठीक 4 दिन बाद यानी 25 दिसंबर 2007 को क्रिसमस के दिन जब यासिर घर पर नहीं था, तब पैट्रिशिया अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से भाग गई थी और सुरक्षा के लिए बेटियों के बॉयफ्रेंड जैसे एडगर भी उनके साथ टेक्सास छोड़कर ओक्लाहोमा शहर चले गए थे। जब यासिर को पता चला कि उनकी बेटियां भाग चुकी हैं, तो उसने अपनी रणनीति बदली। उसने फोन पर पैट्रिशिया के सामने रोने धोने का नाटक किया। उसने कहा कि वह सुधर चुका है, अपनी बेटियों को माफ कर देगा और उन्हें अपनी पसंद से जीने देगा वो।
पैट्रिशिया उसकी इस झांसे में आ गई। उसने बेटियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि वे वापस चलकर मामला सुलझा लें। अमीना ने तो वापस जाने से साफ मना कर दिया था, लेकिन माँ के जिद करने पर 1 जनवरी 2008 की सुबह पूरा परिवार वापस टेक्सास आ गया था। 1 जनवरी 2008 की शाम को यासिर ने एक नई चाल चली। उसने कहा कि वे अपनी बेटियों से अकेले में बात करना चाहता है और उन्हें डिनर पर ले जाना चाहता है, उनके साथ कुछ समय बिताना चाहता है और वह लोग निकल जाते हैं। शाम के करीब 7:30 बजे पैट्रिशिया ने यासिर के फोन पर कॉल किया। यासिर ने बहुत प्यार से जवाब दिया कि सब ठीक है और वे बस रेस्टोरेंट पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन ये सब झूठ था गाइस। फोन कटते ही यानी ठीक 3 मिनट बाद यासिर अपनी ऑरेंज रंग की जेट टैक्सी को आयरविंग के ओमनी मैंडले होटल की सुनसान पार्किंग में ले जाता है और गाड़ी रुकते ही यासिर ने अपनी 9mm पिस्टल निकाली। उसने सबसे पहले बड़ी बेटी अमीना पर बिल्कुल पास से 2 गोलियां सीधे उसके दिल पर चलाईं और सैडली अमीना की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद उसने छोटी बेटी सारा पर एक के बाद एक 9 गोलियां दागी। यासिर को लगा कि दोनों बेटियां मर चुकी हैं। वो अपनी 9mm पिस्टल और अपना मोबाइल फोन दोनों टैक्सी के अंदर ही छोड़कर पैदल ही अंधेरे में गायब हो गया। इतनी ज्यादा घायल सारा ने खून से लथपथ हालत में 911 डायल किया और इतने ज्यादा दर्द के कारण सारा सही से एड्रेस नहीं बता पा रही थी पुलिस को और इसी वजह से पुलिस तुरंत नहीं पहुंच सकी। लगभग 1 घंटे बाद होटल के एक ड्राइवर ने कार में खून देखकर पुलिस को कॉल किया, लेकिन तब तक सारा की सांसें भी थम चुकी थी। मर्डर्स के बाद यासिर रातों रात गायब हो गया था। साल 2014 में FBI ने उसे अपनी टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया और $1 लाख का इनाम रखा था उस पर। और गाइज आपको बड़ी हैरानी होगी ये जानकर कि इसे छिपाने वाले कोई बाहरी लोग नहीं थे, बल्कि उसका अपना सगा बेटा इस्लाम और उसका खुद का भाई यासीन थे। 14 अगस्त 2017 को FBI को एक बड़ा सुराग मिला। बेडफोर्ड टेक्सास के एक अपार्टमेंट में मेंटेनेंस वर्कर ने AC ठीक करते वक्त यासिर को देख लिया और तुरंत FBI को खबर दी। जैसे ही FBI की टीम ने उस अपार्टमेंट पर छापा मारा, यासिर दूसरी मंजिल की बालकनी से नीचे पत्थरों और झाड़ियों पे कूदकर भाग निकला था, लेकिन भागते वक्त उसका चश्मा नीचे पत्थरों में गिरकर टूट गया। FBI ने उस चश्मे को सबूत के तौर पर जब्त किया। क्वांटिको में स्थित FBI लैब में जब चश्मे से निकले स्किन सेल्स की मिलान बेटियों के DNA से किया गया तो 100% साबित हो गया कि वह चश्मा यासिर का ही था। चश्मे से DNA मैच होने के बाद FBI को यकीन हो गया कि यासिर टेक्सास में ही छिपा है। अगस्त 2020 में FBI को खबर मिली कि यासिर टेक्सास के जस्टिन इलाके में एक घर में छिपा है। FBI ने उस घर पर 24 घंटे निगरानी रखनी शुरू की। उन्होंने देखा कि उसका बेटा और भाई रात के अंधेरे में उस घर में राशन पहुंचाते थे और वहां से कचरे की थैलियां बाहर लाते थे। 25 अगस्त 2020 को FBI ने देखा कि उसका बेटा और उसका भाई घर के कचरे के बैग उठाकर 19 मील दूर साउथ लेक शहर के एक शॉपिंग सेंटर के डस्टबिन में फेंक आए हैं। जैसे ही वे लोग वहां से निकलते हैं, FBI एजेंटों ने इस डस्टबिन से कचरे की थैलियों को निकाला। कचरे के अंदर से 50 से 60 इस्तेमाल किए गए सिगरेट के टुकड़े मिले। लैब में जब सिगरेट के टुकड़ों से DNA निकाला गया तो वे बेटियों के DNA से 100% मैच हो गया था। अब पक्का सबूत मिलने के बाद 26 अगस्त 2020 की सुबह FBI की स्वाट टीम ने जस्टिन के घर पर छापा मारा और 12 सालों से भाग रहे यासिर अब्दुल सईद को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ उसके बेटे इस्लाम और भाई यासीन को भी पकड़ लिया था। अगस्त 2022 में अदालत में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ। कटघरे में खड़े होकर यासिर ने दावा किया कि जब वे बेटियों को ले जा रहा था तब 2 गाड़ियां उसका पीछा कर रही थी और अपनी जान बचाने के लिए वे गाड़ी छोड़कर जंगलों में भाग गया था। लेकिन सरकारी वकील ने कटघरे में खड़े यासिर से तीखा सवाल पूछा, अगर अनजान लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे तो तुमने कार में रखी अपनी पिस्टल और मोबाइल फोन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया और अपनी बेटियों को कार में अकेले क्यों छोड़ दिया? यासिर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद वकीलों ने कोर्ट में सारा की वो 911 कॉल रिकॉर्डिंग बजा दी जिसमें उसने साफ कहा था, मेरे पापा ने मुझे गोलियां मार दी हैं। अदालत की जूरी ने महज 3 घंटे की बहस के बाद यासिर को दोषी करार दिया। जज ने यासिर अब्दुल सईद को बिना किसी पैरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा हत्यारे को 12 सालों तक छिपाने के जुर्म में उसके बेटे इस्लाम सईद को 10 साल जेल और भाई यासीन सईद को 12 साल जेल की सजा दी गई। अमीना और सारा जो आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती थी, उनकी जिंदगी उनके अपने ही पिता ने छीन ली थी। लेकिन 12 साल बाद ही सही कानून के हाथ आखिरकार उस मुजरिम की गर्दन तक तो पहुंच ही गए। इंसाफ तो मिल ही गया उन्हें कम से कम। लेकिन यार मैं सोचता हूँ जान तो चली ही जाती है किसी की, चाहे किसी को जितना भी इंसाफ मिल जाए, लेकिन यार किसी की जान तो चली ही गई, वो तो वापस नहीं आ सकती। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपनी
अपनी राय जरूर लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें क्योंकि हर हंसता हुआ चेहरा सच नहीं बोलता और हर खामोशी एक मिनट प्रूफ होती है।